नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। ई रिक्शा ड्राइवर समेत 4 की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी है। तो उधम सिंह नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें, भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें। कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शालेंद्र नेगी संवाददाता उधम सिंह नगर इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शालेंद्र, क्या जानकारी हादसे को लेकर, कैसे हुआ हादसा? देखिए, ये बुधवार तड़के 2 से 3 बजे के बीच की बात है, जब ई रिक्शा में सवार होकर एक गर्भवती और उसकी जो साथी महिलाएं थी वो अस्पताल जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी, ये प्रेग्नेंट थी, तो इसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे। लेकिन तभी ट्रांजिट कैंप इलाके में ये घटना हुई, जहां पर तेज रफ्तार कार ने इस ई रिक्शा को टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही ई रिक्शा समेत जो 3 महिलाएं थी, जिसमें गर्भवती महिला भी शामिल है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 2 लोग अन्य जो लोग थे वो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सड़क हादसा बिल्कुल बेहद ही भीषण सड़क हादसा ये बताया जा रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि कार पूरी तरीके से, कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है और ई रिक्शा का तो पता भी नहीं है। तो ऐसे में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है कि अचानक से उनको आवाज आई और जोर से जब वो बाहर आए, घर से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि जो बॉडियां हैं वो बाहर से पड़ी हुई हैं, महिलाओं की चीख पुकार मची हुई है। जिसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल भेजा। और पूरा का पूरा घटनाक्रम में जो कार का ड्राइवर है उसको मौका वारदात से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शैलेंद्र। और आज से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और सबसे पहले दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसमें विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद 2 विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आपको बता दें, गैरसैंण में 3 दिन तक चलेगा विधानसभा सत्र। तो 2 विधेयक भी टेबल किए जाएंगे, 2 विधेयक भी सदन में पेश किए जाने हैं और सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और उससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है प्रदर्शन को लेकर, और साथ ही मौन प्रदर्शन भी आज देखने को मिलने वाला है हरक सिंह रावत का। तो गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो अब कांग्रेस ने देहरादून से लेकर गैरसैंण तक धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। अगले 3 दिनों तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने वाली है और इसकी रणनीति भी कांग्रेस की तरफ से तैयार कर ली गई है। विपक्ष ने तमाम मुद्दे फाइनल कर लिए हैं, किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना है, और आज से 3 दिनों तक ये धरना कांग्रेस का जारी रहेगा। कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। देहरादून में भी प्रदर्शन की तैयारी है और दूसरी तरफ गैरसैंण में विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चलेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत उपवास करेंगे। गैरसैंण में मौन उपवास करेंगे हरीश रावत। गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर उपवास किया जाएगा। 11:30 बजे से उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। और एक तरफ तो कांग्रेस का प्रदर्शन देहरादून में, दूसरी तरफ हरीश रावत उपवास करेंगे और हरीश रावत की तरफ से उपवास किया जाएगा। 11:30 बजे से उपवास पर बैठेंगे
गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर यहां पर उनकी तरफ से विरोध जताया जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं गैरसैंण से। सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, आज गैरसैंण में काफी हलचल बढ़ी हुई नजर आने वाली है। वो गैरसैंण जहां पर लोगों को लगता था कि उपेक्षा इसकी की जा रही है, वहां पर मॉनसून का सत्र चलेगा, लेकिन बावजूद इसके हरदा खुश ने लेकर यहां पर प्रदर्शन भी करने वाले हैं, मौन भी रहने वाले हैं। किस तरह की हलचल इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से सदन की कार्यवाही भी शुरू होनी है? देखिए सीनम, जहां तक प्रदर्शन की बात करें या खुशी नाखुशी की बात करें, सरकार किसी की भी रही हो, गैरसैंण में जो ये हलचल आप आज देख रहे हैं, ये सीजनल हलचल है। पिछले 1.5 सालों में ये पहला सेशन यहाँ पर हो रहा है, तो पिछले 1.5 साल के बाद गैरसैंण की इस विशाल बिल्डिंग पे आप देख सकते हैं कितनी भव्य ये बिल्डिंग है। 1.5 साल बाद इसमें हलचल दिखाई दे रही है, चाहे वो हरीश रावत की सरकार हो, वर्तमान की सरकार हो, या चाहे इससे पहले की सरकारें रही हों। हरीश रावत आज 11:30 बजे गैरसैंण में मौन उपवास करेंगे और उनका कहना है कि गैरसैंण की उपेक्षा की जा रही है। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी, उसका आधारभूत कोई ढांचा यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया। तो खैर, आज सेशन की कार्रवाई अब से कुछ देर बाद 11 बजे के आसपास शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं कि एक एक करके यहाँ पर विधायक पहुंचने लगे हैं। बीजेपी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बसपा के विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आज जब सदन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी तो सबसे पहले निधन के जो शोक प्रस्ताव है वो पढ़ा जाएगा। शोक प्रस्ताव के तहत केदारनाथ से जो विधायक रही हैं शैला रानी रावत, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी हैं, उनको भी श्रद्धांजलि यहाँ पर व्यक्त की जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस विधायक मौजूद हैं। धामी जी, क्या कुछ रहने वाला है इस सेशन में? 3 दिन का सेशन है, आज से शुरुआत होने वाली है। देखिए, आज तो शोक सभा है, जो हमारे साथ के विधायक थे जो नहीं रहे हैं, और वो नियमावली भी है। लेकिन जो 2 दिन का सत्र है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और प्रदेश के जो आपदा के हैं, ये सारे ज्वलंत मामले को हम लाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये 3 दिन का सत्र बहुत कम है। कम से कम 15 दिन का सत्र चलना चाहिए था, जिससे कि गैरसैंण में इस बरसात में यहाँ पे जो लोग रहते हैं पहाड़ों में, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो जो हमारे अधिकारी हैं इनको भी महसूस होता है, इनको भी पता चलता कि भाई आखिर किन विडंबनाओं के साथ लोग जीवन जी रहे हैं। तो देखिए सीनम, विधायक जी भी ठीक वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे थे कि ये सीजनल हलचल, सीजनल चहल पहल यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए बीजेपी कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, सीनियर विधायक बिशन सिंह चुपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। चुपाल जी, ये लोगों का कहना है कि जो गैरसैंण इतनी विशाल बिल्डिंग आपने बना दी, सीजनल तौर पे यहाँ पे हलचल होती है। आप भी 1-1.5 साल बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज हरीश रावत मौन उपवास कर रहे हैं कि गैरसैंण की उपेक्षा हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय मानसून सत्र है। अब बरसात में कुछ तो परेशानी रहती है, विशेषकर कर्मचारियों को, जो सुरक्षा कर्मचारी है, क्योंकि यहाँ जो मैदान के हिसाब से सुविधा तो नहीं मिल पाती उतनी सुविधा है। अब यहाँ पर इतना पैसा सरकार ने खर्च कर दिया, तो साल भर में एक बार यहाँ सत्र चलना चाहिए, जिससे पहाड़ की भी पहचान बनी रही। ये सबका कहना है। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई होंगी जिससे यहाँ पर नहीं बन। आज हरीश रावत उपवास दे रहे हैं, उपवास पे बैठे। रावत जी तो उपवास करते रहते हैं, उनका तो कभी खिचड़ी का कार्यक्रम करते हैं, कभी नींबू का, कभी चटनी का स्वाद लेते रहते हैं। उपवास तो आना चाहते हैं, उससे हम कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। लेकिन जो मैं आपका ये कहना चाहता कि सत्र जितना पैसा खर्च कर दिया तो 7 साल भर में बाद चलना चाहिए। तो बिशन सिंह चुपाल, आप सीनियर विधायक हैं उत्तराखंड विधानसभा के, आपका कहना है कि सेशन यहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन विधायक जी, जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि यहाँ पर सीजनल तौर पे सेशन चलते हैं और सेशन भी इस बार का भी 3 दिन का है, क्या कहना है आप लोगों का? आज हरीश रावत भी उपवास पर बैठे हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के जनता के साथ इससे बड़ा छल हो नहीं सकता। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, और लेकिन अप्रैल से लेकर अब तक एक भी सत्र आहूत यहाँ नहीं हुआ। 2 साल लगभग यहाँ हो गए। तो आप ये समझिए कि इतना रुपया है खर्च करने के बाद भी यहाँ कुछ जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। अब 2 दिन के लिए यहाँ सत्र चलाया जा रहा है। यहाँ की जनता को क्या इससे लाभ मिलने वाला है? कुछ ऐसी चीज तो हो कि जिससे जनता को लाभ मिले, आसपास की जनता का विकास हो, तब तो इसका फायदा है। और हम तो कह रहे हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सत्र चले, ज्यादा से ज्यादा समय विधायक यहाँ रहे, मंत्री यहाँ रहे, अधिकारी यहाँ रहे, तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको देहरादून जाने से बचना होगा, और उनके काम नजदीक होंगे, उनका खर्च भी बचेगा, समय बचेगा। तो ये विधायक अभी नवनिर्वाचित जो मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, इस सेशन का आपका इस कार्यकाल का ये पहला सेशन आज से शुरू होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? सरकार अगर संवैधानिक संकट ना हो 6 महीने का, तो ये सरकार तो सदन बुलाए नहीं।
इन्होंने इस विधानसभा को एक लोकल बॉडी की संस्था के तौर पर खड़ा कर दिया। देश में सबसे कम सदन चलने का रिकॉर्ड पिछले साल हमारी उत्तराखंड विधानसभा का है। केवल 7 दिन विधानसभा चली, एक ही दिन में पूरे प्रदेश का भविष्य लिखा गया। कोई चर्चा। चलिए सुनील, आप लगातार बातचीत करते रहिए, लगातार विधानसभा के बाहर की हलचल हम आपके जरिए दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की मीटिंग है। आज सुबह 11 बजे प्राइवेट होटल में मीटिंग होगी। बीजेपी नेता सरोज पांडे यहां पर मौजूद रहेंगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भाग, पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में पार्टी का 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। टिहरी के घनसाली में देर रात हुई भारी बारिश की वजह से भिलंगना नदी के उफान पर आने से खुत्तो इलाके में भारी तबाही मची है। 2 मकानों में मलबा घुस गया तो खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं देवलिंग में गौशाला के ऊपर मलबा आने से कई जानवर मलबे में दफन हो गए। सूचना मिलने के बाद राजस्व और आपदा राहत की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। क्षेत्र में जो है भिलंग में जो है आज अत्यधिक बारिश से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी जगह तोड़ फोड़, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ है। बिजली की लाइन, पाइप लाइन, लोगों के घर में मलबा घुस के लोगों की मकानें जो दब गई हैं, लोगों के गाय भैंस दब गए हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया और काफ़ी कृषि भूमि लोगों की नुकसान हो गई। कृषि जो हमारे यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय था, कृषि भी नष्ट हो चुकी है यहाँ पर भूमि। हल्द्वानी में कल हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और फतेहपुर 52 डाट नाले के उफान में एक कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। रामनगर में कल शाम से शुरू हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपाया। यहां के ढिकुली में एक कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बचा लिया। ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिससे यहां पर काफी देर तक ट्रैफिक रुक गया। चमोली में बीती रात को आई तेज बारिश की वजह से पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कर्णप्रयाग में तेज बारिश के बरसाती नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे पानी के तेज बहाव से एक ट्रक और स्कूटी बहने से बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों ने स्कूटी और ट्रक को बमुश्किल बचाया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक बरसाती नाले को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रामनगर में भारी बारिश के चलते NH 309 बंद हो गया है और यहां का गरजिया और सुंदर खाल में बरसाती नाला उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया है, जिससे इस रोड में जा रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। बागेश्वर में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदियां अपने पूरे उफान पर हैं तो नदी नाले और गदेरे पूरी तरह से उफान पर नजर आए। बीती रात कपकोट में 160 mm बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से कपकोट में दड़ो गदेरा उफान पर आ गया, जिससे यहां पर कई घंटे ट्रैफिक रोकना पड़ा। भूस्खलन से जिले में दिन भर 15 सड़कें बाधित हो गई हैं। बंद सड़कों को खोलने का काम भी लगातार जारी है। वहीं बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह पर बंद हो गया। नंदप्रयाग, गौचक, कर्णप्रयाग में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कर्णप्रयाग में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग से लेकर सिमली तक कई जगहों पर सड़क मार्ग पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से मार्ग बाधित हुआ और सड़क सुबह से ही बाधित चल रही है। गैरसैंण विधानसभा सत्र में शामिल होने वाले अधिकारियों की गाड़ी भी रास्ते में फंसी हुई है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले भी उफान पर हैं।
विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जूडो बैंड के पास लैंडस्लाइड जारी है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से बंद है और नेशनल हाईवे की टीम और पीडब्ल्यूडी लगातार रास्ते को खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से इस रास्ते को खोलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार मलबा आ रहा है। आवाजाही करने वाले लोगों को डाइवर्ट करते हुए बाढ़ वाला जूडो मार्ग से निकाला जा रहा है। जिस हिसाब से मार्ग को बार बार मशीन हमारी एलएनटी मशीन काम कर रही है और जितना हम काम कर रहे हैं ऊपर से उतना ही फिर बार बार टूट जा रहा है और उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मशीन द्वारा भी काम नहीं किया जा रहा है। और रही बात खुलने की, तो अगर मौसम सही रहा, कल अगर पूरा दिन सही रहा तो हम इसको दोपहर तक खोल देंगे। बाकी अल्टरनेट रूट यात्रा के लिए हमारे पास बाढ़ वाला से जूडो के लिए यात्रा गतिमान है और वो हमारा सुचारू है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चमोली का गुलाबकोटी गांव के लिए खतरा बन गया है। गांव की ओर बेहद खतरनाक तरीके से मलबे से भरा पानी आ रहा है, जिससे गांव में काफी खतरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि नाला यहां से गुजर रहा है। वहीं लगभग 14 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। चमोली में ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया और गांव के 12 से ज्यादा घरों में मलबा घुसा। इस गांव में बीते साल से ही लगातार खतरा बना हुआ है और पानी और मलबा गांव में घुसने से दहशत देखी जा रही है। जैसा कि इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि 12 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें मलबा घुस गया और 12 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। नैनीताल जिले के कोटाबाग में भी बारिश का असर जमकर देखने को मिला। यहाँ के बरसाती नाले भी उफान पर है। बेगड़ नाले में एक युवक के बहने की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। युवक क्यारी का रहने वाला बताया जा रहा है।